राम राम सभी को। मैं आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के संग इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग इंडियन हैं और आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका में रहें चाहे यूरोप में, सो मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा कनाडा की। एक बहुत बड़ा स्कैम जो कनाडा में चल रहा है और इंडियन सॉइल में, जो कि हो रहा है बीएलएस कनाडा में, जो कि एक इंडियन अथॉरिटी है जिसको हम कहते हैं इंडियन एम्बेसी। मैं रिसेंटली अभी एक अपॉइंटमेंट बुक करी थी बीएलएस में, क्योंकि मेरे को अपना पीसीसी अप्लाई करना था। फॉर्म वगैरह सारे मैंने ऑनलाइन बुक कर दिए थे, सारे सब कुछ मैंने फिल कर दिए थे। जब मैं वहाँ ऑफिस में पहुँचा तो मैंने अपने काउंटर पे जो मैम बैठी थी उनको अपने सारे फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट शो करे। उन्होंने मुझसे बोला कि धीरज, आपने फॉर्म सारे सही फिल करे हैं और सब कुछ लगभग ठीक है, लेकिन आपने इसमें प्लेस ऑफ बर्थ में स्टेट मेंशन नहीं करा। उसके बाद उन्होंने बोला कि वी कैन डू अ फेवर फॉर यू, वी कैन चार्ज यू $140 एंड राइट अवे वी कैन फिल अ न्यू फॉर्म एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डन टुडे। मैंने सोचा यार $140 किस बात के, नॉर्मल फीस $40 है, 38 प्लस टैक्स, सो वाई यू आर चार्जिंग मी $140? इट डजेंट मेक एनी सेंस। सो वो बस मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं उनकी सर्विसेज ले लूँ फॉर्म भरने की और कोरियर सर्विस ले लूँ, जिसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं एक दिन वेट करता हूँ। तो मैं वापस घर आया। घर आके मैंने फॉर्म गौर से देखा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये है मेरा फॉर्म। घर आके मैंने फॉर्म गौर से देखा जहाँ पे क्लियरली मेंशन है प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, टाउन और सिटी। अब सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप ही लोग मेरे को बताएं, जहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली विलेज, टाउन और सिटी, वहाँ पे मैं स्टेट क्यों मेंशन करूँगा? मुझे तो ऐसी कोई नीड नहीं लगती कि वहाँ पे मेरे को स्टेट मेंशन करना चाहिए। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से अरेंज करे, नया फॉर्म मैंने भरा और मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवाया और उसमें मैंने मेंशन कर दिया था स्टेट भी और सिटी भी। अब मैं आपको सेकंड डे की स्टोरी बताता हूँ। जब सेकंड डे मैं वहाँ पे पहुँचा, अपॉइंटमेंट के स्लॉट मेरे को मिले नहीं, क्योंकि वो 8 दिन के बाद मिल रहे थे। और वो सब लोग ये जानते हैं, इसीलिए वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं कि बंदा हरी में है, बंदे को ये चीज़ें जल्दी चाहिए और 7-8 दिन वेट करना पड़ेगा। और अगर वॉक इन में वो आएगा तो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि वॉक इन की कंडीशन क्या होती है। इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के वो पैसे ऐंठते हैं। डे सेकंड में जब मैं वहाँ वॉक इन में पहुँचा, मैं सुबह 8 बजे पहुँच गया था जब ऑफिस खुलता है। और मेरा जो नंबर आया वो आया 12:30 बजे। और मैं आपको बताता हूँ लाइन में क्या क्या हुआ। पहले उन्होंने एक आध जनों को बुलाया, उसके बाद हमारे पीछे कुछ सीनियर सिटीजन्स खड़े हुए थे। सडनली कनाडा में भी उन्होंने रिजर्वेशन का सिस्टम शुरू कर दिया कि नहीं, तुम रुक जाओ, पहले ओल्ड पीपल को आने दो। मीन्स यार, मैं 8 बजे से खड़ा हुआ हूँ अपना समय लगा के, मैं क्यों रुकूँ? लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलते हैं। वहाँ हम सब लोगों ने डिस्कशन करे कि कब आएगा नंबर, क्या आएगा। इतने में ही वहाँ से और भी लोग जा रहे थे और कंट्री के लोग भी जा रहे थे। सब पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो। पहली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि आप थोड़ा सा सिस्टम ज़्यादा सही करिए यहाँ का। क्योंकि हम लोग 15-20 जने वहाँ पे बाहर खड़े रहते हैं, लोग हमें जज करते हैं कि ये पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और अंदर ऑफिस में 30 से 35 सीट्स डली हुई हैं जहाँ पे बहुत स्पेस है। आप बाहर वेट कराने से बढ़िया लोगों को अंदर वेट कराइए और टोकन सिस्टम के हिसाब से अंदर आप दीजिए। बाहर धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, लेकिन खड़े हैं, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई चीज़ नहीं। और वहाँ पे जो गार्ड था वो भी हम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, वो भी हमसे ऐसी बात कर रहा था जैसे स्कूल का प्रिंसिपल हो, कि अगर आप लाइन से हल्का सा भी आगे आ गए तो मैं आपको लास्ट में खड़ा कर दूंगा, शांत खड़े रहो, ये खड़े रहो। मीन्स व्हाट द फक। इंडिया के सिस्टम तुम यहाँ पे कनाडा पे लाके लॉन्च कर रहे हो। गार्ड हमारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर से उसे ऑर्डर्स मिले हुए कि हाँ तुम इनसे ऐसे ही ट्रीट करो, ये ऐसे ही ट्रीट होते हैं, इंडिया में भी ये ऐसे ही रहते थे, यहाँ पे भी इनको ऐसे ही ट्रीट करो। ये सारी चीज़ें मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। और भी बहुत लोगों थे, उनके नंबर आए, वो गए, उन्होंने मेरे को बताया कि इन्होंने सेम चीज़ उनके साथ भी करी, लेकिन उन पे समय नहीं था। सब वर्किंग प्रोफेशनल वाले हैं, जॉब पे जाना है, रेंट भरना है, गाड़ी की किस्तें, सब कुछ रहता है लोगों के पास खाली समय नहीं है। तो उन्होंने चूज़ करा कि हम $100 एक्स्ट्रा पे करते हैं और काम करते हैं। जब मीनवाइल हम लोग लाइन पे लगे हुए थे, साइड से इन्होंने एक चालू कर रखी है प्रीमियम एंट्री, जिसमें कि आपको $100 एक्स्ट्रा दो, आपको राइट अवे एंट्री मिल जाएगी। करप्शन तो यहाँ पे भी ये लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, ताकि कोई इन पे शक ना कर सके, चाहे कुछ हो ना सके। मैं पर्सनली इतने सारे कनाडा के ऑफिस में गया हूँ, चाहे सर्विस कनाडा हो, सर्विस ओंटारियो हो, ड्राइवर्स लाइसेंस ऑफिस हो, कहीं पे भी। आज तक आज तक मुझे 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने आज तक कभी ऐसी चीज़ फेस नहीं करी जहाँ पे कि प्रीमियम एंट्री के नाम पे हमसे पैसे लिए जाएं और काम जल्दी हो जाए। हर बार इंडियन ऑफिसेज में ये सब क्यों होता है?
और ऐसा नहीं है कि कोई इसके बारे में जानता नहीं है, जानते सब हैं लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। मेरा काम था आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन आप लीजिए अपने टाइम का और वापस जाएँ। लेकिन पैसे आप खाली किसी को बर्बाद ना करें और इस चीज़ से उनको बढ़ावा मिलेगा और वो ये चीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे। और वो ये सब चीज़ें जानते हैं कि हम लोग मजबूर हैं, इसीलिए वो सब ये सब प्रीमियम सर्विस और आपको ऊपर बुला के फालतू की गलती निकाल देंगे। और मैं ये सब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी के साथ होता है और जिसके साथ होता है कमेंट सेक्शन में अगर आप मेंशन कर देंगे तो लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। धन्यवाद।